अमेरिका अपने यहाँ करीब 40% लोगों को वैक्सीन प्रदान कर चुका है। अब उसने वैक्सीन उत्पादन में आवश्यक सप्लाईज पर रोक लगा दी है। बहुत बढ़िया बाइडेन। शायद वो कोई और था जिसने क्वाड की पहल के तहत भारत में 1 बिलियन डोज का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था, ताकि भारत गरीब देशों को भी वैक्सीन प्रदान कर सके। दुनिया भर के देशों, सुन लो, तुम्हारे यहाँ कोविड से मरने वाले लोगों का अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो वह सिर्फ एक ही शख्स है, नाम है जो बाइडेन। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कि कैसे अब बाइडेन सिर्फ अमेरिकी हितों के लिए दुनिया भर के गरीब देशों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने खुलासा किया था कि वैक्सीन उत्पादन में आवश्यक कुछ सप्लाईज के निर्यात पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रोक लगा दी है। अब उन्होंने इशारों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्विटर पर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने प्रतिबंध नहीं हटाया तो गरीब देशों में कोरोना वायरस से होने वाली लाखों मौतों के लिए सिर्फ वो ही जिम्मेदार होंगे। दरअसल अमेरिका तथा अन्य देशों ने कुछ सप्लाईज के निर्यात पर रोक लगाई है। उसका असर भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा, जिसके कारण आने वाले दिनों में भारत को अपने वैक्सीन एक्सपोर्ट में कटौती करनी पड़ सकती है। अगर भारत में ही वैक्सीन का उत्पादन कम पड़ जाएगा तो वह इन देशों को सप्लाई कैसे कर पाएगा। इसी कारण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग कर ट्वीट किया कि आदरणीय राष्ट्रपति, अगर हमें वायरस को सच में हराना है तो मैं अमेरिका के बाहर वैक्सीन उद्योग की ओर से विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा लें, ताकि वैक्सीन उत्पादन में तेजी आ सके। US प्रशासन के पास पूरी डिटेल्स हैं। अगर हमें कोरोना वायरस को हराना है, यानी जड़ से समाप्त करना है, तो सभी देशों से इसका खात्मा करना होगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ऐसे में यह आवश्यक है कि वैक्सीन सभी देशों तक पहुंचे, जो गरीब देश हैं उनके पास भी। और ऐसे में अगर अमेरिका तथा अन्य देश वैक्सीन उत्पादन में जरूरी कुछ सप्लाईज के निर्यात पर ही बैन लगा देंगे तो इन देशों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। इस कारण अगर कोई यह कहे कि इन देशों में होने वाली सभी मौतों के लिए जिम्मेदार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे तो यह गलत नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइडेन ने क्वाड के साथ मीटिंग में यह वादा किया था कि अमेरिका क्वाड के साथी देशों के साथ मिलकर वैश्विक लाभ के लिए 1 बिलियन वैक्सीन डोज के उत्पादन के लिए पार्टनरशिप करेगा तथा भारत को वैक्सीन का हब बनाएगा, जिससे अन्य गरीब देशों को फायदा हो। अब वही बाइडेन वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक सप्लाईज पर प्रतिबंध लगाकर इन दुनिया भर के देशों की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। अगर गरीब देशों को, जिन्हें सस्ती वैक्सीन की आवश्यकता है, समय पर वैक्सीन नहीं मिलती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाइडेन होंगे। बता दें कि सेल्स के उत्पादन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स और फिल्टर्स ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके एक्सपोर्ट्स पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। अदार पूनावाला के एक बयान में यह खुलासा किया गया था कि किस तरह अमेरिका तथा अन्य देश जरूरी सप्लाईज पर प्रतिबंध लगाकर भारत के वैक्सीन उत्पादन में खलल डाल रहे हैं। उन्होंने कहा था, हम भारतीयों को प्राथमिकता जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप ने वैक्सीन के साथ साथ कच्चे माल की सप्लाई पर भी रोक लगा दी। इन पश्चिमी देशों को इस मामले को वैश्विक नजरिए से देखना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि कैसे कच्चे माल की कमी का असर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, कच्चे माल की कमी के कारण भारत के वैक्सीन निर्माता अपने लक्ष्य के हिसाब से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इससे अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ एक समझौते के तहत बनाई जा रही कोवोवैक्स के उत्पादन पर बेहद गंभीर असर पड़ेगा। पश्चिमी देशों द्वारा वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाना यह दर्शाता है कि ये देश वैश्विक हितों के ऊपर रख सिर्फ अपने नागरिकों को वैक्सीन प्रदान करने के इच्छुक हैं। यूरोप और अमेरिका अपने वैक्सीन निर्माताओं पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं ताकि वे वैक्सीन को एक्सपोर्ट ना कर सकें। अब रही सही कसर वे कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर पूरी करना चाहते हैं। बता दें कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी अब तक शानदार रही है। भारत अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत करीब 6 करोड़ 50 लाख डोज एक्सपोर्ट कर चुका है। अदार पूनावाला ने कहा है कि कच्चे माल की सप्लाई कम होने से कोविशील्ड के उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब यह जिम्मेदारी जो बाइडेन की है कि वह कब प्रतिबंध हटाते हैं या फिर गरीब देशों की जनता को ऐसे ही कोरोना से अकेले ही जूझने के लिए छोड़ देते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह मानवता के इतिहास का एक काला अध्याय होगा।